स्वागत है भाई लोग आपका इस वकारी की दुनिया में। कैसे हो मेरे दोस्त लोग? तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि मैं अब एक वीडियो लेके आऊंगा, एक ऐसी सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ जिसका रहेगा स्टेट वर्सेस गवर्नमेंट। अभी हाल ही के दिनों में बिहार के सीएम ने फिर पलटी मारी है। पलटी नहीं, मतलब चेंज हुए हैं। सम्राट चौधरी आए हैं हमारे नए सीएम। बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो सीएम मुंह पे हाथ रख के खैनी खाता हो, मुंह पे हाथ रख के जो सीएम खैनी खाता हो, जिसके ऊपर मर्डर केसेस हो, वो भाई सब स्टेट चला रहा है। इससे पहले नीतीश कुमार थे। वो अलग ही लेवल का आदमी था। उसने 20 साल राज किया है। क्या कर लिया उसने? इंफ्रास्ट्रक्चर से ही किया। भाई बिहार पहले भी बदनाम था, उसके 20 साल राज करने के बाद भी बिहार बदनाम हुआ है। दिल्ली में लोग से अगर पूछ लो भाई, अगर वो बिहारी है तो उससे पूछ लो कि भाई साहब कहाँ से हो, तो वो बोलेगा कि भाई मैं बिहार से नहीं हूँ, या फिर वो उसको बोलने में हिचकिचाहट होगी कि मैं बिहार से हूँ। अभी देख लीजिए, बात करते हैं बिजली बिल के ऊपर। नीतीश कुमार थे, यहाँ 4 तरह का बिजली बिल का रेट ही चलता है। सुबह में कुछ और, दोपहर में कुछ और, शाम में कुछ और रात में कुछ और। ये है बिजली बिल का रेट। जैसे सुबह में सबसे सस्ता होता है, सपोज 5 रुपए है। दोपहर में थोड़ा महंगा हुआ, 7 रुपए, 8 रुपए। सबसे ज्यादा जो महंगा होता है शाम के शायद 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। उस टाइम सबसे महंगा बिजली बिल होता है, क्योंकि सब ऑफिस से घर आते हैं। ये है सरकार को पब्लिक से लूटने का तरीका। सरकार के पास पैसा नहीं है क्योंकि उन्होंने शराबबंदी कर दी। सरकार ने ये, नीतीश कुमार ने ये नहीं सोचा कि भाई अगर शराब बंद कर देंगे, जो हमारे पास फंडिंग आता है वो कहाँ से आएगा। एक तो बिहार में कोई ऐसा टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, या फिर ऐसा कुछ जिससे टूरिस्ट बिहार में आ सके। जैसे मुंबई, महाराष्ट्र में मुंबई है, कर्ना बैंगलोर में कर्नाटका है, लखनऊ है नवाबों का शहर, और बहुत सारे सिटीज है जहाँ पे कुछ है। बिहार में ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी सरकार फ्री में बिजली बिल दे रही है। कुछ यूनिट से ज्यादा नहीं है। सरकार का तिजोरी खाली है, या खाली होने वाला होगा, या थोड़ा बहुत होगा। ये बात मुझे नहीं पता है, तो इसलिए मैं कंफर्म नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी बिहार गवर्नमेंट कुछ भी, यहाँ पे जब रोड बनते हैं मोहल्ले के, तो यहाँ के लोग रात में काम नहीं करेंगे, यहाँ के लोग दिन में काम करेंगे जब ट्रैफिक ज्यादा होता है। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मैं दरभंगा गया था। दरभंगा एयरपोर्ट और बस स्टैंड सटे सटे है। जब मैं एयरपोर्ट से निकल रहा था, वहां पे ट्रैफिक जैम था। जब मैं गुजर रहा था तो देखा कि वहां पे एक साइड का रोड ही बंद कर रखा है, ठीक है, और एक साइड ओपन है। एक साइड पूरा रोड बंद कर रखा है। भाई साहब मैं ये पूछना चाहता हूँ, भाई आपको अगर रोड बनाना है तो आप रात में काम क्यों नहीं करते हो? और जो काम एक दिन में, अगर 1 किलोमीटर एक दिन में बनता है, तो वो 1 किलोमीटर को बनाने के लिए इनको कम से कम 4 से 5 दिन लगेंगे। अभी हाल में ही देखा था कि बिहार में पुल ढह गया। बिहार में लोग पैसे खाते हैं, इसलिए बिहार बढ़ता नहीं है। यहाँ तक सरकार भी कुछ नहीं करती क्योंकि वो खुद पैसे खाता होगा। शराब किस बात का बैन है भाई? शराब तो खुलेआम बिकता है, होम डिलीवरी होता है, जैसे मैंने और वीडियोस में देखा है।
सरकार बदलने से कुछ नहीं होगा। बीजेपी ने अपना सीएम बनाया तो क्या फायदा, वो भी सम्राट चौधरी को। नहीं, किसी और को बना लेते यार, कोई ढंग का पढ़ा लिखा हो। बिहार कैसे बदलेगा यहाँ के जब लोग ही नहीं बदलना चाह रहे हैं तो। सड़कों पे पानी लगता है, नालियां बहती रहती हैं भाई। बिहार का एक शहर है मुजफ्फरपुर, भाई वहाँ नालियां तो हैं, लेकिन शहर से पानी निकालने के लिए कोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है ही नहीं। तो वहाँ के नालियों का पानी कहाँ जाता है, बिहार के लोग पूछते भी नहीं है, क्योंकि उनको उसी में रहना ही पसंद है। और लोग कहते हैं बिहार में आईपीएस आईएएस निकलते हैं। मैं मानता हूँ निकलते होंगे, गरीब घर के, लेकिन जहाँ पे खान सर जैसे अच्छे टीचर है जो मुफ्त मिला, वहाँ पे फालतू जैसे नेता भी हैं। अगर एक अच्छा मास्टर है तो उसके पीछे 10 फालतू वो मंत्री ले लीजिए। अच्छा काम कोई नहीं करेगा। और स्टेट में काम जल्दी हो जाता है। बिहार में अगर कोई सरकारी काम हो, जहाँ अदर स्टेट में मानते हैं हर स्टेट में टाइम लगता है। अगर हर स्टेट में जो एक दिन का काम रहता है, हर स्टेट में 5 दिन में होगा, वही काम बिहार में 10 दिन में होगा। क्योंकि यहाँ सबको पैसा चाहिए। और कहीं बैंक में लंच नहीं होता है, बिहार में जाइए हर बैंक में आपको लंच टाइम मिलेगा। और काम धीरे धीरे बहुत धीरे। भाई अब बाजार तक नहीं जा सकते, यहाँ का रोड इतना पतला है, पतले पतले रोड है, उन्हीं पतले रोडों पे ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक सिग्नल्स लगे हुए हैं। चौराहा है, मतलब बीच में कुछ मूर्ति या कुछ है, वो चौराहा है, वहां पे भी ट्रैफिक सिग्नल्स लगे हुए हैं। यहाँ के लोग बीच रोड पे गाड़ी लगाते हैं। ये चीज सही नहीं है भाई। एक तो सरकार यहाँ की कुछ कर नहीं रही है। पटना एयरपोर्ट पटना एयरपोर्ट के बारे में क्या बोलूं भाई, भाव से तो बहुत आलीशान बनाया है भाई। उसका रनवे कहाँ है यार। वो है ना, वो संजय दत्त का फिल्म था वो मुन्ना भाई एमबीबीएस, ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। वही है पटना एयरपोर्ट। वो कहावत है ना, खंडहर को कितना भी रंग पेंट कर लो, बड़ा नहीं होगा और नया नहीं हो जाएगा। तो वही बात है, पटना एयरपोर्ट का रनवे उतना का उतना ही रहेगा, वो बढ़ नहीं सकता तुम कितना भी। और दरभंगा एयरपोर्ट, दरभंगा एयरपोर्ट को बस स्टैंड के बगल में दिया है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है दरभंगा एयरपोर्ट पे। स्पाइस जेट जैसी फ्लाइटें दरभंगा से टेक ऑफ करती है। एक तो वहाँ छोटा सा एयरपोर्ट है, वहां पे भी आप फ्लाइट डिले करते हो। टॉलरेट नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को। पहली बात तो सम्राट चौधरी सीएम बनने के लायक ही नहीं है। मेरे ख्याल से नीतीश कुमार भी नहीं थे, सम्राट चौधरी भी नहीं है। एक अच्छा सीएम चाहिए बिहार को, जो उसको बदल सके। बिहार को कोई कोई नहीं बदल पाया है। अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैं बात कर रहा था कि दरभंगा में रोड बन रहे थे जब मैं एयरपोर्ट से, वो रोड का नाम पता है क्या, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है वो। और ज्यादा दिन नहीं, मेरे ख्याल से 10 साल पहले ही बना होगा। अब मुंबई जितना बारिश होता भी नहीं है, तब 10 साल में रोड खराब हो गया, फिर से बनाना पड़ रहा है। यहाँ गली मोहल्ले के रोड खराब हो जाते हैं भाई 5 साल में। यहाँ पे जो वार्ड के पार्षद है, वो लोग जीतने के लिए अपना खुद का किडनैपिंग भी करवा लेते हैं। ये चीज सही नहीं है।
बिहार को बदलना पड़ेगा, नहीं तो बिहार बहुत पीछे, वो तो अभी भी पीछे है और पीछे रह जाएगा। मैं ट्रेवल कर रहा था, वही फ्लाइट से फ्लाइट जस्ट ग्राउंड टच डाउन हुई थी, बिहार के लोग खड़े होना शुरू हो गए। एयर होस्टेस कह भी रही थी कि सर बैठ जाइए बैठ जाइए, बिहार को लोग एक कान से सुनना दूसरे कान से निकाल देना। ये सीरियस है भाई, लोग अगर सीरियस ले ले तो सही बात है। और बीजेपी को भी देखना चाहिए कि सरकार अच्छी लेके आए, पैसा कम खाए काम ज्यादा करे। ऐसा नहीं कि पैसा ज्यादा खाए काम कम करे, ये तो बिहार कभी नहीं बदलेगा। बिहार को बदलने के लिए अच्छा राजनेता चाहिए, मुखिया चाहिए, नहीं तो बिहार नहीं बदलेगा। मेरे को खुद दुख होता है, बिहार में पैसा कूट कूट के भरा है, लेकिन एक भी इंटरनेशनल कंपनी नहीं आना चाहती है, जिसमें कि बिहार में लैंड सस्ता है कंपेयर टू द अदर स्टेट। लेकिन बिहार में काम स्लो होता है, अंडर द टेबल ज्यादा चलता है, काम जल्दी होता नहीं है। ठीक है, इसीलिए बिहार में कोई बड़ी कंपनी आना नहीं चाहती है। अगर आती भी है तो बिहार के लोग उस कंपनी को टिकने नहीं देते। अगर गांव में अगर कोई बन जाता है तो भाई वो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिसको गांव में छौड़ा छोरा भाई तो क्या बोलते हैं लफंगा, उस टाइप के लोग रहने नहीं देते हैं। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो जो कंपनी आती हैं छोड़ के भाग जाती है। और बिहार में लोग को काम धंधा चाहिए, उसके लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। गवर्नमेंट बस अपना पेट भर रही है, पब्लिक जाए भाड़ में। और सरकार को सोचना चाहिए कि सरकार का पैसा कैसे बढ़ाया जाए, आई मीन स्टेट का पैसा कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि फंडिंग का आपके पास कोई उपाय नहीं है कि फंड्स आपको आएंगे, या फिर या कोई बड़ा सा टूरिस्ट स्पॉट है या वैसा कुछ। या तो टूरिस्ट स्पॉट बनाना पड़ेगा आपको, इंफ्रास्ट्रक्चर सही करना पड़ेगा, या तो फिर एक आईटी हब बनाइए बिहार में भी, कहीं पे भी, पटना मुजफ्फरपुर या कहीं पे साइड एरिया में जाके एक बड़ा सा आईटी हब बनाइए। बड़ी बड़ी कंपनियों से बात कीजिए, टाटा से बात कीजिए, रिलायंस से बात कीजिए, और फटाफट हर पेपर क्लियर करवा के दीजिए। और उनको क्या बोलते हैं, तसल्ली दीजिए कि आपका काम जल्द से जल्द हो जाए, तो इससे रोजगार बढ़ेगा बिहार में। ठीक है, खास इन फ्यूचर आईटी हब के नाम से बिहार जाना जाए। अभी एआई का ज़माना है, तो एआई को बढ़ावा दीजिए, बड़ी बड़ी कंपनियों को बुलाइए बिहार में कि आपको अगर रिसर्च करना है तो बिहार में आके अपना लैब खोलिए, यहाँ बैठ के रिसर्च कीजिए, तभी बिहार बदलेगा भाई, नहीं तो ऐसे तो नहीं बदलेगा। मेरे को सुझाव देना काम मैंने दे दिया, आज के लिए इतना ही, इसको अब ख़त्म करते हैं। और बिहार तो वैसे ही बहुत बड़ा राज्य है, इसका पार्ट टू लेके आऊँगा, लेकिन आज के वीडियो में इतना ही। पार्ट टू अभी नहीं लाऊंगा, पार्ट टू एक महीने के बाद लाऊंगा। मेरे को थोड़ा और रिसर्च करना पड़ेगा बिहार के ऊपर। ठीक है, इसका ज्योग्राफी वगैरह थोड़ा समझना पड़ेगा, और दोस्तों से पूछना पड़ेगा, तब मैं बिहार के ऊपर एक और वीडियो लेके आऊँगा, लेकिन लाऊंगा ज़रूर। इस एक महीने में तो नहीं, एक महीने के बाद ही लाऊंगा, फिर एक महीने मेरे को टाइम जाएगा। ठीक है, और ऐसे हर स्टेट के ऊपर पर डे एक वीडियो मिलेगा अगले 28 दिन, 28 29 30 दिन तक, जिस दिन तक। और कोई कोई स्टेट ऐसा है
जिसका हिस्ट्री कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, तो उसमें मेरे ख्याल से 2 वीडियो भी लग जाएगा। मैं तो ट्राई करूँगा कि एक वीडियो में ही निपटा दूँ। ठीक है, चलता हूँ। सभी से मुलाकात फिर होगी। कमेंट सेक्शन खुला है, जिसको गालियाँ देना है गालियाँ दीजिए, जिसको जो करना है वो करे। और अगर कोई चैनल पे नए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर सब्सक्राइब करेंगे तो हमें और वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू, बाय, टाटा, नमस्कार।